Morning students, I am Ravinder Singh Sahi. I welcome you to my channel, my गुरुजी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर का क्या लेंगे हम लोग? एन इंट्रोडक्शन। दिस इंट्रोडक्शन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड होल ऑफ द चैप्टर इन वन गो। पूरा का पूरा चैप्टर एक झटके में आपको समझ में आएगा और बड़े आसानी से समझ में आएगा अगर आपने ये इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझ लिया तो। अगर ये इंट्रोडक्शन आप समझते हो तो इस लेसन में आने वाला कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। हमेशा आप सबको पता है कि मैं क्या करता हूं, जब भी कोई लेसन समझाता हूं एक इंट्रोडक्शन देता हूं। उस इंट्रोडक्शन के अंदर उस लेसन की जान होती है। अगर ये समझ लीजिए, क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है करने वाली। क्या रह जाती है? फॉर्मेलिटी, कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बस। बाकी पूरे पूरे मेथड्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। चलो आते हैं हम अपने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के ऊपर। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू पावर्स हम ये देखेंगे। सी वी आर गिवन अ नंबर, वी आर गिवन अ, ये एक नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इस नंबर के साथ में मैंने एक अल्फाबेट लगा दिया। क्या लगा दिया? अल्फाबेट। क्या लगा दिया मैंने? एक्स लगा दिया। ठीक है, जब तक ये एक नंबर था, ये क्या चीज थी? एक नंबर थी। मैंने क्या लगा दिया इसके साथ? एक अल्फाबेट लगा दिया। ठीक है, इस अल्फाबेट को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने इस पूरे की पूरी चीज को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया? हमने इसको अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कर दिया? अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस बात को याद रखना। इस एक्सपोनेंट पावर्स का इसी से चीज लेना देना। हमने क्लास 7 में, क्लास 6 में अलजेब्रा पढ़ा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर ले रहे हैं, नंबर के साथ में हम कोई अल्फाबेट जोड़ रहे हैं जो कि अलजेब्रा है। क्या है? अलजेब्रा। अब देखिए होता क्या है। अब इसी को मैं आगे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। दिस इज व्हाट? अ नंबर। ये अलजेब्रा लगा। अब नंबर से ये क्या बन गया? ये बन गया मेरी एक टर्म। क्या बन गई? टर्म। कौन सी टर्म बन गई? ये बन गई अलजेब्रिक टर्म। क्या बन गई? अलजेब्रिक टर्म। ये बन गई अलजेब्रिक टर्म, क्योंकि अभी तक हमने अलजेब्रा पढ़ा छोटी क्लास 7 में, 6 में हमने अलजेब्रा पढ़ा। हमारे पास एक नंबर था, नंबर के साथ मैंने अलजेब्रा को यूज किया, अल्फाबेट को यूज किया, अल्फाबेट और नंबर दोनों मिलकर एक अलजेब्रा बनाया और इस पूरी को बोला जाता है अलजेब्रिक टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक टर्म बोला जाता है। अब मान लीजिए यही अलजेब्रिक टर्म मेरे को फिर से दी गई है। यही अलजेब्रिक टर्म मेरे को फिर से दी गई है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दी गई है। ठीक है, अब इसको मेरे को इसी में प्रेस करना है, या फिर मेरे को अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो आप तो बोलोगे सर ये ऐसे बन गया। अगर मान लीजिए मैं इसको ये कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तब क्या होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। आपने बड़ी आसानी से बोल दिया। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या इसको रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका भी है? इसको एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कुछ इस तरह से लिख देता हूं। मैंने होल स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया? होल स्क्वायर ले लिया। अब ऐसी ही टर्म जिनके ऊपर स्क्वायर आता है, ऐसी ही टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर आता है, क्योंकि हमने इसके पीछे वाला चैप्टर कौन सा पढ़ा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा। क्या पढ़ा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा। हो सकता है यहाँ पे क्यूब आ जाए। क्या आ जाए? क्यूब। पावर 3 हो जाए, पावर ज्यादा हो जाए। अब इस पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको पढ़ने का एक तरीका आपको सब चीज बताने वाला हूँ इमीडिएटली। उसके बाद वही बताऊंगा। आप लोग ऐसे कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं वो पास कीजिए, नोट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कीजिए ना। अब हमने क्या देखा? हमने एक चीज ऐसे सीखी थी और इसके ऊपर ऐसे पावर आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ले लिया था? 2 को इससे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था? और चलो 2 ये नंबर कोई भी सकता है। अब ये हमारे पास एक अलजेब्रिक टर्म आ गई। ठीक है, अब इसको पहचानना, इसके अंदर हर चीज का अपना अपना नाम है, जिसका पूरा लेना देना किसके साथ है? इस चैप्टर के नाम से। अब क्या है, ये जो चीज है इस पूरे को
जो भी कोई एक अल्फाबेट जो अलजेब्रा के साथ जो अलजेब्रिक टर्म्स है, यानी कि ये जो नाम है एक्स वाई जेड ए बी सी जो अलजेब्रा के अंदर यूज करते हैं अल्फाबेट्स, इसके साथ में जो भी चीज जुड़ी होगी यानी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। जो ये चीज है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो किसी चीज के साथ में जुड़ा हुआ हो, और ये हमारा कभी भी चेंज नहीं होता, इस नंबर को नहीं चेंज कर सकते, मगर ये एक्स क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी ढूंढी जा सकती है, इसकी वैल्यू अभी हम क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे इसको किसके सामने इक्वेट नहीं किया, अगर हमने इक्वेट नहीं किया तो इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 3, इट कुड बी एनीथिंग। तो जैसे जैसे आप इसके नंबर भरते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसीलिए क्या है? एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का आंसर ढूंढा जाता है जो कि हमको मालूम नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब आता है इसके बाद ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और इसको पढ़ने के लिए जब इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट तो सिर्फ एक्सपोनेंट बोलेंगे, मगर जब पावर बोलेंगे तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, रेज टू पावर। क्या पढ़ते हैं? रेज टू पावर 2, रेज टू पावर x रेज टू पावर 2। तो जब हम बोलेंगे x रेज टू पावर 2, इसका मतलब है x के ऊपर जो पावर लगी है वो है 2, और इसको फिर एक और नाम से जाना जाता है डिग्री। किस नाम से जानते हैं? डिग्री। तो डिग्री ऑफ x नहीं होता यहाँ पर, डिग्री ऑफ 2x होता है, डिग्री ऑफ 2x। डिग्री इस पूरे की आएगी, डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। ये बात समझ में आ गई? तो इन चीजों को इस तरह से ले जाता है। अब देखो, अब वो ये चैप्टर का नाम क्या रख रहा है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। क्यों रख रहा है? वो इसलिए रख रहा है कि पावर ही है, आपने डील पावर्स के साथ ही करना है, मगर एक्चुअली में इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंट है, और ये पावर ना होके ये रेज टू पावर है। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे, हम सिर्फ ना सिर्फ इस एक्सपोनेंट को पढ़ेंगे, सिर्फ हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये 2 है ना, ये तो एक्सपोनेंट है, हम सिर्फ इसको नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब यहां पर ये एक्सपोनेंट ना होके यहाँ पावर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है? x है, तो x के ऊपर भी तो कोई पावर है, तो यहाँ पर क्या है? ये एक्सपोनेंट है और ये क्या है? पावर है। क्या है? पावर है। अब ये पावर इधर भी आ रही है, ये पावर इधर भी आ रही है, तो यहाँ पर ये पावर बन गई, अंदर एक्सपोनेंट आ गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। सो एक्सपोनेंट क्या है? ये रहा, और पावर क्या है? यहाँ। जब हम होल लेते हैं ना, किसी चीज का पूरा लिया तो वहां पे होल पावर होती है, और अगर हम किसी अलजेब्रा के ऊपर कोई पावर लगाते हैं तो वो उसका एक्सपोनेंट होता है, या उसकी वो डिग्री में आ जाता है। अंडरस्टूड? ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, नोट करो वो चैप्टर। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम डील करेंगे किसके साथ? कुछ पावर्स के साथ। किसके साथ? पावर्स के साथ, ठीक है। And what will be happening when the powers will be positive or negative? इन दोनों केसेस के साथ डील करेंगे। इसे डील करेंगे, पावर्स दी गई होंगी और हम देखेंगे कि पॉजिटिव है तो क्या करना है, नेगेटिव है तो क्या करना है। सी फॉर एग्जांपल मेरे को ये 2 दिया हुआ है, 2 के ऊपर मुझे पावर दे दी है, ठीक है। अब 2 raised to power 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। और अगर ऐसे दे दे मेरे को 10 raised to power 3, तो क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000। ये मेरे पास आंसर आ गया। दिस विल बी द केस ऑफ व्हाट? पॉजिटिव पावर्स। अगर क्या हो, अगर नेगेटिव हो, यही ले लिया मैंने 2 raised to power -2 कर दिया मैंने, तो पावर क्या होगी? माइनस के अंदर। अब मैं क्या करूंगा? जब भी माइनस में दिया होगा मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा। क्या लूंगा? इस तरह से करूंगा 1/2 raised to power 2। पहले मैं नेगेटिव से इसको पावर को क्या करूंगा? पॉजिटिव करूंगा। क्या करूंगा? पॉजिटिव करूंगा, और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1/4। दिस विल बी द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। मेरी बात समझ में आ गई? कभी भी नेगेटिव पावर दी गई होगी तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, कभी भी पावर को नेगेटिव नहीं छोड़ा जाएगा। पहली कंडीशन आप लोगों को ये बात है कि जो भी हमको पावर दी गई होगी उसको नेगेटिव हम नहीं छोड़ेंगे। अब एक केस और लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक केस और ले रहे हैं। देख लीजिए, ये दिया हुआ मेरे को 2x रेज़ टू पावर -2, 2x रेज़ टू पावर -2। अब हम क्या करेंगे? 1/2 ये
पावर किसकी है, x की है या 2 की है, x की है। तो x तो नीचे आकर 2 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में ऐसे ही रह जाएगा। तो 2 1 2 और नीचे क्या है x। अब ये देख लीजिए मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने इस तरह से लिख लिया, इस पूरे को मैंने, अब मेरी पावर कौन सी हो गई, पॉजिटिव में चलेगी नेगेटिव में चलेगी, पॉजिटिव में चलेगी। तो हमेशा याद रखना पहले चीज वो आपको जो चीज इस पूरे लेसन के अंदर सिखाने की कोशिश करेगा वो यही सिखाएगा, यानी कि क्वेश्चन किस बेस पर होंगे, क्वेश्चन इस बेस पर होंगे कि पावर्स आर नेगेटिव, यू हैव टू मेक देम पॉजिटिव, और एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव, वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट ऐसे दिया हुआ है, मेरे को ये चीज करनी है, क्योंकि ये दिया हुआ नेगेटिव है, मेरे को उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। या फिर वो बोलेगा मैंने आपको ये दिया हुआ है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आओ, इसमें लेके आओ एक्सपोनेंशियल, इसका हम ये बनाएंगे, इसका हम ये बनाएंगे, दिस विल बी एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि एक्सपोनेंट से क्या बनता है पावर, तो हमको पावर की फॉर्म में लेके आना, हमको ये चीज सिखाया जाएगा। या फिर हमको सिखाया जाएगा कि एक ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो, क्या करो, सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू ढूंढनी है तो हमेशा जो पावर है वो किसमें होगी, या फिर कई बार ऐसे दे देगा, बोलेगा सॉल्व एंड मेक इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सॉल्व करो बट यू शुड द आंसर शुड बी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आगे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको चेंज क्यों कर रहे हैं हम, चेंज इसलिए कर रहे हैं कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो, ये चीज पहला केस होगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन प्रॉपर्टीज, क्या समझनी पड़ेगी, सर्टेन प्रॉपर्टीज भी हमको लर्न करनी है। वो प्रॉपर्टीज क्या है हमको देखिए, अगर हमको कोई भी a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू पावर n दिया हो, अब ये a क्या है, a कोई भी नंबर है, ये कोई भी हमारा एल्जेब्रिक टर्म है, कोई भी नंबर है या एल्जेब्रिक टर्म है, इस तरह से दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं a m प्लस n। इसकी एग्जांपल भी देता हूँ, अगर हमको 2 रेज़ टू पावर 3 दिया हो, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर हमको दे दिया 2 रेज़ टू पावर 4, ये दोनों बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 रखेंगे, 3 प्लस 4 का क्या कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7 है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अच्छा ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड, इसको क्या बोलते हैं बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड। ये बात को आप ध्यान रखेंगे, एक ये चीज हम करेंगे, एक हमारा ये काम होगा। देन कम्स अनदर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, अब आएगी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ए एम को अगर डिवाइड कर दो ए एन के साथ, अब हम डिवाइड में करते हैं, क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया, तो हम क्या करते हैं ए एम माइनस एन, इसको लिखने का, सॉल्व करने का, कई बार हम क्वेश्चन के अंदर इसको कैसे लिखते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ये तो आपने दिक्कत कर दिया, क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते थे, ए एम को ऊपर लिखा, ए एन को नीचे लिखा, क्या सर हम ऐसे नहीं कर सकते, हाँ जी हम ऐसे भी कर सकते हैं, मगर जहाँ पे करना होगा वहाँ पे आपको बताएंगे, नहीं तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक और आइडेंटिटी आती है, क्या कहा मैंने, एक और आइडेंटिटी आती है, वो ही होती है, ये लगाई पावर मैंने, इसके ऊपर एक और लगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए एम इंटू एन, कैसे होता है इसको समझने के लिए इसको ऐसे कर लेंगे, ए की जगह में लिख दिया 2, 2 के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे पावर 2 और इस होल पावर लगा दी मैंने ऊपर 3, तो ये कैसे बन जाएगा, ए के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर 6, ये m इंटू n है, ये क्या है m इंटू n। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे जिनको कि आपने सॉल्व करना होगा। इसी किस्म के क्वेश्चन आपको पूरे बुक इस चैप्टर में मिलेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ वो काम पक्का करेगा, कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में आएंगे जो कि थोड़े से हार्ड होंगे, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेगा, बट दे विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड सॉल्वेबल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आके आपका इस एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्या होता है, इंट्रोडक्शन खत्म होता है। हम अब क्या करेंगे, इसके चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे और मिलेंगे आपको हम तब तक। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये करने से क्या है, वी गेट मोटिवेशन एंड वी कीप ऑन मेकिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।